क्या आप जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ की होल सर्जरी है और बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इन सर्जरीज के जरिए ठीक किया जा सकता है। हाय, मैं डॉक्टर सीमा जैन। आई एम डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग। आज हम आप लोगों से बात करेंगे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में रोबोटिक सर्जरी के यूजेस के बारे में। तो जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये मिथ दूर करना चाहूँगी कि रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी रोबोट करता है। Actually, right from the planning of surgery, the entire surgical procedure and the post-operative care, हर जगह सर्जन का ही कंट्रोल होता है। सो बेसिकली इस प्रोसीजर में सर्जन और रोबोट की रिलेशनशिप मास्टर एंड स्लेव जैसी होती है, जहाँ पे जो रोबोट होता है वो सर्जन की कमांड्स को फॉलो करता है। सो लाइक एनी अदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इस सर्जरी में भी हम लोग 3 या 4 होल्स बनाते हैं पेशेंट के एब्डोमेन में, और उसमें हम लोग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा डालते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरे को हम रोबोटिक आर्म से कनेक्ट करते हैं। सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठा हुआ होता है और कंसोल पे सर्जन को 3D विजन मिलता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू। और जो उसमें जॉयस्टिक्स होती हैं, सर्जन के हैंड जब उन जॉयस्टिक पे मूवमेंट करते हैं तो वो जो मूवमेंट्स होते हैं वो रोबोट तक ट्रांसमिट होते हैं और फिर रोबोटिक आर्म्स वो सर्जरी करती हैं। सो एक तरीके से पूरी की पूरी सर्जरी पे सर्जन का ही कमांड होता है और रोबोट सिर्फ सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो कौन कौन सी डिजीजेज हैं गायनेकोलॉजिकल डिजीजेज जिनमें कि हम रोबोटिक सर्जरी को यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि अगर हम सर्जरी करते हैं यूट्रस को रिमूव करने की, जिसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, जैसे जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग्स होती है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं, या जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, तो इन सब डिजीज़ेज़ में जब हमें यूट्रस रिमूव करना होता है तो वो हम रोबोटिक सर्जरी के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं, मायोमेक्टमी सर्जरीज होती हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से रोबोट के जरिए कर सकते हैं। देन जो डीप सीटेड एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरीज की जाती हैं और जो यूट्राइन कैंसर्स की सर्जरी होती है, इन दोनों प्रोसीजर्स के लिए तो रोबोटिक सर्जरी एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि उसके जरिए ये सर्जरी बहुत ईजीली विदाउट विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशन हम इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये बात हम जानेंगे कि इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा है और डॉक्टर के लिए भी क्या एडवांटेज है। तो पेशेंट के लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि क्योंकि हम इसमें बहुत छोटे होल्स बना रहे हैं, बहुत छोटे इंसिजन दे रहे हैं, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, क्योंकि वूंड बहुत छोटा होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, वूंड इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल मिनिमल होते हैं, और क्योंकि सर्जिकल प्रिसीजन बहुत एक्यूरेट होता है, बिकॉज हम लोग बहुत एक्यूरेसी के साथ सर्जरी कर रहे होते हैं अंडर मैग्नीफाइड विजन, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी बहुत कम होते हैं। देन पेशेंट बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट बहुत आराम से अपने घर जा सकता है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है, एंड विद इन 2 to 3 वीक्स वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी या अपना जॉब भी रिज्यूम कर सकता है। सर्जन के लिए तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बिकॉज सर्जन 3D विज़न में काम कर रहा है और 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन है, तो सर्जरी जो होती है वो बहुत ही एक्यूरेटली परफॉर्म होती है, बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है। सो ऑब्वियसली ब्लड लॉस कम होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, एंड क्योंकि सर्जन कंसोल पे बैठ के सर्जरी कर रहा है तो वो बिना थके लगातार बहुत लंबी सर्जरीज़ को भी बहुत कंफर्टेबली कर सकता है और एक के बाद एक बहुत सारी सर्जरीज़ भी कर सकता है। और जब सर्जन कंफर्टेबल होगा तो सर्जिकल आउटकम तो डेफिनेटली बेस्ट आएगा ही आएगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी एडवाइस की है तो आप बिना डरे रोबोटिक सर्जरी को ऑप्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ सर्जरी है। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.